pray for me. Thank. Hey everyone, welcome back to my channel and welcome back to yet another video. वीडियो के टाइटल से आप लोग को पता चल गया होगा कि इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाली हूँ. Yes guys, I have tested positive for COVID-19 and I have survived from it. एंड अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, और अगर आप लोग नहीं कर रहे हो तो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, अभी जाके करिए. आई विल पुट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो प्लीज जाके मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए ताकि मेरे बारे में आपको अपडेट मिलते रहे, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम में थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहती हूँ. तो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी जो जर्नी, ताकि मुझे क्या क्या सिम्टम्स थे, मैंने कैसे अपना टेस्टिंग करवाया, क्या मैं होम आइसोलेशन पे थी या फिर हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी, मेरे फैमिली मेंबर्स के रिएक्शन कैसे थे, मैं क्या क्या मेडिसिन ले रही थी और क्या क्या मैं एक्स्ट्रा चीजें कर रही थी ताकि मैं बहुत जल्दी रिकवरी कर पाऊँ, मैं कैसे फील कर रही थी डे बाय डे, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. वन मोर थिंग गाइज, दिस वीडियो इज नॉट टू पैनिक यू. आपको डराना या पैनिक करना मेरा मकसद नहीं है. मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरी ये वीडियो से अगर आप में से किसी एक को भी कोई थोड़ी सी भी मदद मिल जाए तो मेरे ये जो वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा. एंड मुझे पर्सनली बहुत खुशी होगी. और मैं बस अपना जर्नी शेयर करना चाहती थी. इसमें बहुत सारी चीजें नहीं होने आ रही है, जैसे कि लॉकडाउन, शटडाउन, कंटेनमेंट जोन, क्वारंटाइन, होम आइसोलेशन, ये सब चीजें हमें पहले से पता नहीं थी. बट आफ्टर कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से हम लोग को ये सारी चीजें पता होने लगी है. अभी मास्क, सैनिटाइजर एंड सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 चीजें हैं जो आपको कोविड से दूर रख सकते हैं और आप कोविड से दूर रह के अपना जो लाइफ है उसे एंजॉय कर सकते हैं. सो या विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने कोविड को बहुत पास से देखा है और उससे सरवाइव करके मैं आई हूँ. तो मेरा ये जो एक्सपीरियंस होगा, टोटली मैं जो चीज फील की हूँ मैं वही शेयर करूंगी, ना कि किसी का सुना हुआ बोला हुआ चीज. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों को डराना या पैनिक करना मेरा मकसद नहीं है. सो ये एक डिफिकल्ट जर्नी है, बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. इट इज पॉसिबल. इट इज डिफिकल्ट बट येट इट इज पॉसिबल. तो आपको पहला बात यह है कि डरना नहीं है, पैनिक बहुत ज्यादा नहीं होना है. सो इससे पहले मैं अपना एक लाइफ अपडेट वीडियो लाने वाली थी, और जिसके लिए मैंने आई थिंक इंस्टाग्राम में पोस्ट भी डाला हुआ था कि मैं एक वीडियो शूट करने वाली हूँ. बट उस वीडियो के लिए टोटली सेटअप हो गया था, लेकिन पता नहीं मेरे मूड क्या हुए, मेरे मूड स्विंग्स, और मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई उस दिन. मुझे बिल्कुल मन ही नहीं किया कि मैं वीडियो शूट करूं. मैं टोटली रेडी थी, मेरा सेटअप रेडी था, मेरा स्क्रिप्ट रेडी था एक लाइफ अपडेट वीडियो के लिए, लेकिन वो मैं शूट नहीं कर पाए. मैं इस वीडियो में थोड़ा स्नीक पिक लाइफ अपडेट भी देने वाली हूँ, जो कि मैं सोचती हूँ आप लोग भी मेरे फैमिली हैं और आप लोग के साथ मैं शेयर करूँ ये चीज. Yes guys, I have started working at Veer Surendra Sai Airport as an executive assistant and I have joined on 6th of August 2020. और ये बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए टू गेट अ न्यू जॉब ड्यूरिंग दिस टाइम. मतलब अभी सबके थोड़े से फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं और आई गॉट अ न्यू जॉब. इससे पहले आई वाज वर्किंग इन टैक्स कंसल्टेंट ऑफिस विच इज PK राउत एंड एसोसिएट्स, जो कि मेरे घर के पास में ही है. आई हैव वर्क देयर फॉर 2.5 years और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उसमें भी. सो अभी मैं बहुत ज्यादा बात कर चुकी हूँ, अब चलते हैं मेरे जर्नी शुरू करते हैं, मेरे कोविड का जर्नी. सो सब कुछ अच्छा चल रहा था, जैसे कि 6th of August को मैंने ज्वाइन किया और उस दिन से सब कुछ अच्छा चल रहा था. लेकिन सडनली 15th of September 2020 को शाम को जब मैं ऑफिस में ही थी अराउंड 4-5 बजे मेरा थोड़ा थोड़ा लाइक हेडेक शुरू हो गया और बॉडी पेन भी होने लगा. लेकिन मैं उतना पैनिक नहीं हुई, क्योंकि वैसे कभी कभी स्ट्रेस में हो जाता है, वर्क प्रेशर में भी हो जाता है. तो वैसे मैं 6:30 को मेरा जैसे छुट्टी हो गया और मैं घर वापस आ गई. लेकिन घर वापस आने के बाद बिल्कुल पूरा ही वीक फील कर रही थी मैं. मेरा बॉडी बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा. ना ही मैंने कुछ वैसे स्नैक्स लिया, ना ही मैंने उस दिन डिनर किया, मैं वैसे ही सो गई. तो रात को जब मेरी मम्मी आके मेरा टेम्परेचर चेक करती है तो थोड़ा फीवर था मुझे, और बॉडी पेन और हेडेक बहुत ही खतरनाक तरीके से हो रहा था मुझे. तो मैंने ब्रेड लिए और इसके बाद मैंने पैरासिटामोल लेके उस दिन सो गई थी.
देन उसके नेक्स्ट डे मतलब 16th मॉर्निंग को मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रही थी। मेरा बॉडी टेम्परेचर कम हो रहे थे, लेकिन बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं था, और हेडेक और बॉडी पेन वैसे ही थे। तो मैं बहुत ज्यादा वीक फील कर रही थी, किसी से बात भी नहीं कर पा रही थी। और इसमें मुझे मेरे मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं ड्राइव करके जाऊँ अपने वर्क प्लेस में, और मैं बिल्कुल उस दिन बिल्कुल भी सही फील नहीं कर रही थी कि मैं जाके फिर से अपना काम अपना जॉब जाके करूँ उस दिन। तो मेरे मम्मी ने फिर मेरे ऑफिस में कॉल करके बताया कि मुझे फीवर है एंड आई वॉज नॉट एबल टू कम फॉर वर्क। ऐसे ही रहा उस दिन भी। शाम को वैसे जैसे शाम होने लगी तो और फीवर और टेम्परेचर बढ़ने लगा, धीरे धीरे हेडेक और बॉडी पेन भी बहुत ज्यादा। लेकिन उस दिन मैं सबसे बड़ा काम ये की थी कि 15 को थोड़ा थोड़ा शाम को बुखार होना स्टार्ट हुआ, और मैंने 16 सितंबर को ही जैसे मुझे फिर से शाम को बुखार होना स्टार्ट हुआ तो मैंने खुद को अपने आप को आइसोलेट कर लिया। क्योंकि मेरे घर पे मेरे मम्मी और मेरा भाई दोनों, मेरा भाई जो है छोटा है, मैं उन लोगों को रिस्क में नहीं लेना चाहती थी। 17 को भी ऐसा रहा, मेरा थ्रोट हल्का सा पेन होने लगा, लाइक ऐसा फील हुआ जैसे कि गले में कुछ अटका हुआ है, और थोड़ा थोड़ा कफिंग स्टार्ट होने लगा। तो 17 को मैंने कोई भी पैरासिटामोल नहीं लिया उस दिन, क्योंकि मैं थोड़ा डर गई थी उस दिन बिकॉज ऑफ माई कफिंग एंड जो सोर थ्रोट हो रहे थे उसकी वजह से। 18 सितंबर को जो हुआ वो बहुत ज्यादा वाइड काइंड ऑफ फीलिंग था। एंड आई नो जिसको भी कोविड पॉजिटिव हुआ होगा उन्होंने ये जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। ब्रेकफास्ट करने बैठी तब आई फील लाइक आई हैव लॉस्ट द सेंस ऑफ स्मेलिंग एंड टेस्टिंग। यस गाइज, मतलब वैसे फीवर अगर होता है थोड़ा टेस्टिंग का ऊपर नीचे हो जाता है, एंड कोल्ड या कफ होने से थोड़ा वो भी स्मेल का जो होता है वो थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे। जीरो हो जाना बहुत ही अजीब है। लाइक मैं खा रही हूँ जो भी मेरा लंच डिनर ब्रेकफास्ट स्नैक्स जो भी मैं खा रही हूँ, मैं खा तो रही हूँ, लेकिन ना मुझे उसका कोई टेस्ट आ रहा है ना ही मुझे कोई स्मेल कर पा रही हूँ मैं। ये बहुत ही अजीब फीलिंग है। तब 18 को तब सोचने लगी कि नो आई शुड गो फॉर ए टेस्ट, बिकॉज मैं अब और रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वैसे 3 दिन हो चुके थे और मेरे बुखार भी नहीं छूट रहे थे, मेरे फीवर नहीं कम हो रहे थे, मतलब कम हो रहे थे बट टोटली नील नहीं हो रहे थे। हेडेक वैसे ही था, बॉडी पेन हो रहा था, सोर थ्रोट हो रहा था। तो मैं सोची कि नहीं अभी तो जाके टेस्ट करवा लेना चाहिए। बट हमारे जो लोकल में जो हेल्थ वर्कर हैं उनसे जब मेरे मम्मी ने बात किया तो वो लोग बोले वैसा नहीं कुछ ना, अभी वायरल फीवर का भी चल रहा है तो उतना पैनिक नहीं होना है। अगर वो खुद को आइसोलेट कर लिए हैं तो सही है, और वैसा जब टेस्टिंग कब होगा, जब कैंप आएगा तभी आपका टेस्टिंग हो पाएगा। आई डोंट नो व्हाई बट मेरे जितने भी जान पहचान वाले हैं जिन्हें कोविड पॉजिटिव हुए हैं सब यही बात बोल रहे कि टेस्टिंग का बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा है। मतलब जितने भी लोकल हेल्थ वर्कर्स से सब अपने लोकल हेल्थ वर्कर्स के थ्रू ही जाके टेस्ट करवा रहे हैं, और टेस्टिंग का बहुत ही मतलब मुश्किल हो रहा था तब। पता नहीं अभी कैसा हो रहा है, बट उस टाइम मुझे भी थोड़ा सा आई डोंट नो, मतलब मैं इसे कंप्लेन तो नहीं करना चाहती हूँ किसी से, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट थैंक्स टू बसंत भैया जो मुझे बहुत हेल्प किए, और फाइनली मेरा टेस्टिंग हुआ 23 को, मतलब आफ्टर आसपास 1 वीक हो ही गया था मुझे फीवर होके। तो वैसे फीवर और नहीं था, 18 के शाम के बाद फीवर बिल्कुल भी नहीं था, बट वो जो वाइड सी फीलिंग थी ना, मुझे टेस्ट और स्मेल कुछ नहीं आ रही थी। मेरा जो सिर दर्द था वो हो रहा था, बॉडी पेन हो रहा था, कफिंग और सोर थ्रोट भी था। हल्का सा चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया था 22 सितंबर से, और 23 सितंबर को जाके मैंने सुबह जाके टेस्ट करवाया। आई गॉट माई रिपोर्ट ऑन 26 सितंबर 2020 जो कि पॉजिटिव था। सुबह मुझे 12 बजे कॉल आता है। मैं ये बात अपनी मम्मी को बोली, शी वाज थोड़ा सा डर गई, ऑफ कोर्स डरने वाली बात है, वो डर गई, मेरा छोटा भाई भी डर गया, बट दे वेर लाइक डोंट वरी दिस इज नथिंग, लाइक वैसे कुछ डरने वाली बात नहीं है, यू विल रिकवर फ्रॉम इट। ऐसा करके वो लोग लाइक बहुत ही सपोर्टिव थे। इसके बाद मेरे मम्मी ने मेरे फैमिली मेंबर्स को बताया, मतलब सब थोड़ा थोड़ा पैनिक हो गए, बहुत सारे कॉल आना स्टार्ट हो गया। चेस्ट पेन जो हो रहा था मुझे 22 से, तो उसी के लिए मैं सही फील नहीं कर रही थी कि 26 को भी मैं किसी से बात करूं। मैं बात करना धीरे धीरे बंद कर रही थी, बात ज्यादा कर रही थी तो मुझे कफिंग स्टार्ट हो रहा था और सोर थ्रोट बहुत ज्यादा हो रहा था, चेस्ट पेन धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो 26 को मैंने ज्यादा बात नहीं किया, मैं थोड़ा डर गई थी। 27 को फिर मम्मी का और भाई का दोनों का टेस्ट हुआ, उनका रिपोर्ट के लिए फिर से हम लोग वेट किए। 28 को मेरा बर्थडे था, बट
सेलिब्रेट में की, जैसा छोटा मोटा अपना आइसोलेशन एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट बन के सेलिब्रेट की हूँ, और इसको भी मैंने ब्लॉग किया। प्लीज जाके उस वीडियो को देखना, ये वीडियो के बाद वो वीडियो आने वाला है। आई वॉज नॉट अलाउड टू टॉकिंग दैट मच, बट आई हैव ट्राइड टू ब्लॉग इट, और मैंने उसे ब्लॉग किया। बहुत स्पेशल काइंड ऑफ नहीं था, बट हाँ, ये यूट्यूब पे शायद ही स्पेशल होगा, शायद ही कोई कोविड पॉजिटिव बर्थडे गर्ल ऐसे ब्लॉग की होगी, बट यस आई डिड इट। उसके बाद मेरे मम्मी से बहुत सारे डांट पड़े मुझे कि तुम्हें बात नहीं करना है ज्यादा, ऑक्सीजन की लेवल भी कम होते जा रहे थे, कफिंग बहुत ज्यादा हो रहा था। उसके बाद भी मैंने ब्लॉक किया है जैसे तैसे करके। सो प्लीज उसे प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट अगेन कि प्लीज उसे देखना और एंजॉय कर। ऐसे सब कुछ चलते रहा, धीरे धीरे डॉक्टर्स कॉल करके बात कर रहे थे मेरे साथ दिन में 2 बार, और वैसे ही मुझे 10 दिन का मेडिसिन मिल गया था 26 सितंबर को। माई ब्रदर इज ऑल्सो ए डॉक्टर, मेरे बड़े पापा के बेटे हैं, वो से बात कर रहे थे ऑन द डेली बेसिस, और वो मेरे जो कंडीशन है वो पूछ रहे थे मेरे में क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या नहीं है, अभी ऑक्सीजन लेवल कैसे क्या है, मेडिसिन क्या क्या तुम एक्स्ट्रा ले सकती हो, क्या क्या करना है तुम्हें, तो उनसे मैं सलाह ले रही थी, और वो मुझे बहुत हेल्प किए इस दौरान में। और बहुत कुछ ऐसे एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि मेडिसिन के अलावा आपको करने होते हैं फॉर योर फर्स्ट रिकवरी, जैसे कि हॉट वाटर स्टीम इनहेल करना, और गर्म पानी लेमन के साथ पीना। लेमन हो गया, ऑरेंज, ऐसे टाइप के विटामिन सी काइंड ऑफ जो फूड होते हैं उससे आपको ज्यादा खाना रहता है। गर्म पानी पीना रहता है, गार्गलिंग करना रहता है। तो ऐसे बहुत सारा चीजें होता है जो आपकी स्पीडी रिकवरी में आपको हेल्प करते हैं, और वो सब भी मैंने किया। मेरे भाई भी मुझे इंस्ट्रक्ट करते थे, और मेरे मम्मी लाइक फैमिली मेंबर्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। थैंक्स टू बोथ ऑफ देम, माई मॉम एंड माई यंगर ब्रदर, ये दोनों ने बहुत हेल्प किया। जैसे कि टाइम टाइम पे गर्म पानी देना स्टीमिंग के लिए, रात को 12 बजे 1 बजे भी मेरी मम्मी और मेरा भाई दोनों जगह रहते थे। रात को 1 बजे 2 बजे भी वो लोग मुझे स्टीम वाटर करके देते थे ताकि मैं इनहेल कर पाऊँ। रात को सोने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, लाइक ऑक्सीजन लेवल मुझे लगता था रात को बहुत ज्यादा कम हो रहे थे। 29 सितंबर को मेरा भाई, मेरा छोटा भाई और मम्मी दोनों का रिपोर्ट आया, और वो नेगेटिव था। मतलब उस दिन बहुत ज्यादा खुश हुई थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मतलब उन लोग की लाइफ रिस्क में आए, मैं कभी भी नहीं चाहती थी। और मैंने बहुत अच्छा काम किया था बहुत पहले से ही कि मैं अलग हो गई थी, खुद को आइसोलेट कर ली थी, वरना वो दोनों को पॉजिटिव हो जाता। हम तीनों एक साथ खाते हैं, एक साथ एक ही बेड पे सोते हैं तीनों, बिकॉज हम तीन कभी एक दूसरे से बिछड़ के रह नहीं पाते। 4 अक्टूबर को मुझे मेरा डिस्चार्ज रिपोर्ट मिला, वो लोग घर आके देके गए थे। आई गेट माई रिपोर्ट, डिस्चार्ज रिपोर्ट। वहां पे ऑलरेडी मेंशन था कि आफ्टर 10 डेज आई कैन मीट माई फैमिली, और हम फिर भी आइसोलेशन में ही रहेंगे, लेकिन आई कैन मीट माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ रह सकती थी। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, मैंने फिर से 7 डेज के लिए खुद को आइसोलेट ही रखा, ताकि मैं नहीं चाहती थी लोगों को कोई भी रिस्क आए, मेरे मम्मी को मेरे भाई को। तो टोटली मैंने 17 डेज अलग रहा है, सेल्फ आइसोलेशन। वो तो एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर, उससे पहले भी मतलब मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया था लाइक 18th और 19th को, और तब से ही मैं खुद अलग से रह रही थी। मतलब टोटली मेरा हो गया आसपास 24-25 डेज के आसपास मैं खुद को आइसोलेट करके रखी हुई थी। नाउ आई जस्ट वांट टू शेयर सम टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगे रिकवरी में। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोविड किसी को ना हो, मेडिसिन आना रहता है वो आ जाएंगे, लेकिन हॉट वाटर स्टीम को इनहेल करना हुआ, लेमन और ऑरेंज जैसे विटामिन सी जैसे फूड होते हैं, वो फ्रूट्स होते हैं, उन्हें खाना रहता है। डेली एक बॉइल्ड एग खाना, और हल्दी वाला दूध पीना हमेशा, लाइक हॉट वाटर मतलब थोड़ा वार्म वाटर पीना रहता है। गार्लिक, सेल्फ कॉन्फिडेंट, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। आपको पैनिक नहीं होना है, एंड यू हैव टू लाइक आपको पेशेंटली पूरा वेट करना पड़ेगा कि ये रिकवर हो जाएगा। वैसे कुछ बड़ा इशू नहीं है। और कोविड-19 से अगर बचना है तो सबसे पहला ये 3 चीज जरूर ध्यान पे रखे, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजेशन। तो ये 3 चीज अगर आप मेंटेन करते हो तो यू आर टोटली मतलब आप फ्री ही रहोगे कोविड से। ये 3 चीज बहुत हेल्प करती है कोविड से दूर रखने के लिए। फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, अगर एक फैमिली बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करती है। जैसे कि
मेरी मम्मी रात रात भर सोई नहीं, वो जग के बैठे रहती थी ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। सो थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरीवन जिन्होंने भी मुझे इतने सारे गुड विशेस किए हैं, जिन्होंने मेरे लिए प्रे किए हैं, मेरे स्पीडी रिकवरी के लिए। ईच एंड एवरी पर्सन, थैंक यू सो मच। और आप लोगों की ये जो गुड विशेस हैं, आप लोगों की जो दुआओं से मैं ठीक हुई हूँ, सो बहुत मायने रखती है। आप लोगों का ये जो प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है। सो ये था मेरे कोविड-19 की जर्नी जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और मैंने अपने बर्थडे भी इसमें मनाया है मेरे कोविड जर्नी के दौरान, तो इसका भी ब्लॉग जो है इससे नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। So this is for today's video guys. I hope you like it. Here I have shared my COVID-19 journey. So if you see this face for the very first time, then don't forget to subscribe my channel and hit the bell button to get notification. Please don't forget to turn the black thumb blue and share with your family and friends. Comment करना मत भूलिए. Till then, bye bye. Thank you so much for watching.